नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वेबिनार में कहा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की भावना से आगे बढ़ना है। यूक्रेन में फंसे लगभग 3700 भारतीयों को वापस लाने के लिए आज भारतीय वायुसेना के 19 विमान भरेंगे उड़ान। राज्य में 33 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों के 924 पद स्वीकृत। अब मंत्रिमंडल की ली जाएगी मंजूरी। और राज्य में असंगठित क्षेत्र के लगभग 82 लाख श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर करा चुके हैं निबंधन। सरकार की योजनाओं का मिलेगा लाभ। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेक इन इंडिया पर बजट प्रस्तावों पर संबंधित पक्षों से चर्चा करने के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की जरूरत अब पहले से अधिक अहम हो गई है। भारत के पास दक्ष युवाओं की बड़ी संख्या है और हमें मेक इन इंडिया की भावना से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में किसी भारतीय विद्यार्थी को बंधक बनाए जाने की कोई खबर उसे नहीं मिली है। इस बारे में मीडिया में प्रसारित खबरों का खंडन करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां स्थित भारतीय नागरिकों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों के सहयोग से कल अनेक विद्यार्थियों को खार्किव से निकाला गया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने यूक्रेन के अधिकारियों से विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ताकि खार्किव और देश के अन्य पश्चिमी इलाकों से विद्यार्थियों को बाहर निकाला जा सके। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। बोकारो जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायतों में बेहतर काम करने वालों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बोकारो समाहरणालय परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में जिले के पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड के साड़म पूर्वी पंचायत से रहमतुन्निसा, तिलैया पंचायत सचिव प्रफुल्ल महतो, तुलबुल पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक विशाल डे, कसमार प्रखंड के पटेल राम महतो सहित लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सम्मानित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बच्चों के बीच निबंध एवं परिचर्चा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। धनबाद जिले के 64 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में बीपीएल श्रेणी के बच्चों के नामांकन के लिए आज लॉटरी होगी। इसके लिए इन विद्यालयों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन विद्यालयों में 600 से ज्यादा बीपीएल बच्चों का नामांकन होना है। उधर जिले के 9 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डीएमएफटी फंड की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में खुलने वाले 33 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के 924 पद स्वीकृत किए गए हैं। हर डिग्री कॉलेज में शिक्षकों और कर्मियों के 28-28 पद होंगे। उच्च तकनीकी और कौशल विकास विभाग के पद सृजन से संबंधित प्रस्ताव को पद वर्ग समिति द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। गौरतलब है कि रांची विश्वविद्यालय में 5, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में 10, सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय दुमका में 8, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में 6 और कोल्हान विश्वविद्यालय में 4 नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य में फिलहाल 65 अंगीभूत महाविद्यालय हैं। राज्य में असंगठित क्षेत्र के लगभग 82 लाख श्रमिक अब तक ई श्रम पोर्टल पर अपना निबंधन करा चुके हैं। इन सभी श्रमिकों को बीमा समेत अन्य कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत साइकिल सहायता योजना, समेकित आम आदमी बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, चिकित्सा सहायता, पारिवारिक पेंशन और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कल कोडरमा में संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश चुनाव की सह प्रभारी होने के नाते विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के दौरान जानकारी मिली कि योगी सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश में लोगों का जो उत्साह था, सुरक्षा और विकास, इन दोनों मुद्दों को लेके चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, समाज हो,
हर तबके के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है। प्रतिदिन बहुत ही बेहतर हुआ और अब देखेंगे कि पहले से ज्यादा बहुमत। अच्छा, बहुत बड़ी बात थी सुरक्षा की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश की बात अगर कहें, क्योंकि वहां जाने का अवसर मिला, लोगों से मिलने का अवसर मिला, तो बहुत जो 2017 के पहले की जो स्थिति थी काफी चिंताजनक थी। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकन के लिए 21 मार्च तक केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। इसके लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 और अधिकतम 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संगठन द्वारा पहली से तीसरी चयन सूची 25 मार्च से 8 अप्रैल के बीच जारी की जाएगी। वहीं दूसरी कक्षा के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 से 16 अप्रैल तक चलेगी, जबकि 9वीं कक्षा तक के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 30 जून होगी। कोयला मंत्रालय को कोयले की बिक्री से संबंधित 11 खदानों की नीलामी के लिए 26 निविदाएं प्राप्त हुई हैं। 5 कोयला खदानों के लिए 2 या 2 से अधिक निविदाएं प्राप्त हुई। कोयले की बिक्री के लिए खदानों की नीलामी की चौथी श्रृंखला की प्रक्रिया पिछले वर्ष 16 दिसंबर को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। निविदाओं का मूल्यांकन एक बहु विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज चौकी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस आज से 10 मार्च तक, आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस 11 मार्च, भुवनेश्वर आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस 5 से 12 मार्च तथा आनंद विहार भुवनेश्वर साप्ताहिक एक्सप्रेस 7 से 14 मार्च तक रद्द रहेगी। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के चिकित्सकों ने प्रोन्नति नहीं दिए जाने के विरोध में 18 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के क्रम में वे मरीजों का भी इलाज नहीं करेंगे। लातेहार जिले के अति उग्रवाद प्रभावित बूढ़ा पहाड़ इलाके में उग्रवाद उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। गढ़वा जिले के कुल्टी पिगट पर सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारियों की हुई बैठक में उग्रवाद उन्मूलन की समीक्षा की गई। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में झारखंड की महिला टीम विजेता और पुरुष टीम उप विजेता बनी है। झारखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन ने इस सफलता के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। यह दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। 1973 में आज ही के दिन लुप्त हो रहे वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हुए सम्मेलन की पुष्टि के रूप में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और अब क्रिकेट। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से मोहाली में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह पहला टेस्ट मैच होगा। रोहित और मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करेंगे। पूर्व कप्तान विराट कोहली का ये 100वां मैच होगा। गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन फिट हैं और वे अंतिम एकादश में शामिल हो सकते हैं। उनके पास कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर होगा। अश्विन ने अब तक 430 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाजी का दायित्व जसप्रीत बुमराह पर रहेगा। दर्शकों को 50% क्षमता के साथ मैच देखने की अनुमति होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वेबिनार में कहा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की भावना से आगे बढ़ना है। यूक्रेन में फंसे लगभग 3700 भारतीयों को वापस लाने के लिए आज भारतीय वायुसेना के 19 विमान भरेंगे उड़ान। राज्य में 33 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों के 924 पद स्वीकृत। अब मंत्रिमंडल की ली जाएगी मंजूरी। और राज्य में असंगठित क्षेत्र के लगभग 82 लाख श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर करा चुके हैं निबंधन। सरकार की योजनाओं का मिलेगा लाभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।